नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात पे। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेरठ के सरधना में बन रहे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना की। तो वहीं लखनऊ में मेनका बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया और दूसरी तरफ ओवैसी ने सहारनपुर में रैली करके अखिलेश यादव पर हमला भी बोला है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लखनऊ में चुनावी रैली करके जन समर्थन की अपील की। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले रास्ते पर काफी समय तक भीषण जाम रहा। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले कालिंदी कुंज पर निर्माण काम होने की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, नोएडा की ये तस्वीर है। एम्बुलेंस भी फंस गई। नोएडा ट्रैफिक पुलिस जाम खुलवाने में जुटी हुई है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी कतार इस वक्त आप देख सकते हैं। नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों की लंबी लाइनें यहां पर लगी हुई है और मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या खुल पाया है जाम? जी बिल्कुल, आपको मैं इनका बता दूं मैं कि इस समय जाम थोड़ा हल्का हुआ है, क्योंकि मौके पर आला अधिकारी मौजूद है और ट्रैफिक का जो जाम है उसको खुलवाया जा रहा है। लंबे वक्त से यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके चलते ट्रैफिक जाम लगा हुआ था और अभी जो है लोग खासा परेशान हुए, क्योंकि कई घंटों से जाम लगा हुआ था। फिलहाल अधिकारी मौजूद है और जाम खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। जी हिमांशु, कब से ये जाम लगा हुआ है, कितने घंटे से लगा हुआ है और अधिकारी क्या कह रहे हैं, हालात कब तक सामान्य हो जाएगा? देखिए, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। अधिकारी मौके पर मौजूद है। जैसे ही सूचना मिली, तमाम जो ट्रैफिक के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए और अभी जो है ये जाम करीब 1 घंटे से लगा हुआ था। फिलहाल जो स्थिति है वो जाम खुलवाने वाली है। जाम खुलवाया जा रहा है और लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और जाम से आम से लेकर खास लोग भी हलकान हैं। तस्वीर एक और जाम की दिखाते हैं, कानपुर की, जहां पर बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे और यहां वो जाम में फंस गए। नए साल के चलते शहरवासी सैर सपाटा को निकले थे और जिस वजह से कैंट से लेकर माल रोड तक भीषण जाम लगा था। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फ्लीट भी आ गई, जो 20 मिनट से ज्यादा समय तक जाम में फंसी रही। मौके पर मौजूद अधिकारियों को डिप्टी सीएम की फ्लीट को जाम से निकालने में पसीने छूट गए। तो ये कानपुर की तस्वीर है, जहां जाम का सामना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी करना पड़ा। उनकी फ्लीट लगभग 10 मिनट तक जाम में फंसी रही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी आप देख पा रहे हैं, वो यहाँ पर बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अब बात एक और अहम खबर की, बच्चों के वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। देश भर में कल से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 1 जनवरी से हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन कहर के बीच बच्चों को बचाने के लिए योगी सरकार ने भी तैयारी पूरी कर ली है। बच्चों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन संग स्लॉट बुकिंग भी करवा सकते हैं और इसके लिए 10वीं का आईडी कार्ड मान्य होगा। और पूरे यूपी में 15 से 18 साल की उम्र के करीब 1 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं। हालांकि किस जिले में कितने किशोरों को वैक्सीन लगनी है, इसका एक अलग डेटा तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे अपने आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पूरे देश में कोवैक्सीन टीका ही 15 से 18 साल के बच्चों को लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। और चलिए बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं, जिन्होंने आज मेरठ समेत पूरे पश्चिमी यूपी को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेरठ के सरधना में बन रहे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। पीएम के कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटी। पीएम ने काली पलटन मंदिर में पूजा अर्चना भी की, शहीद स्मारक भी गए, वहां पर जाकर मंगल पांडे को नमन किया। पीएम ने टोक्यो ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों से मंच पर संवाद भी किया और एक्सरसाइज करके फिट इंडिया का मंत्र भी दिया। आपके सामने पीएम के मेरठ दौरे की ये 6 तस्वीरें हैं।
तो 6 तस्वीरें आपके सामने। फौज या पुलिस में नौकरी के लिए खेल रहा होगा, यानी खेलों के प्रति सोच और समझ का दायरा बहुत सीमित हो गया था। पहले की सरकारों ने युवाओं के इस सामर्थ्य को महत्व नहीं दिया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने खेलो इंडिया खेलो मुहिम के जरिए देश की खेल प्रतिभाएं को आगे बढ़ाया है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बनने से यूपी के युवाओं को लाभ मिलेगा। देश का विगत 7-7.5 वर्षों के दौरान हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से देश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का एक नई प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के अंदर भरा है, वो अभूतपूर्व है। और उधर अखिलेश यादव थे लखनऊ में, जहां पर उन्होंने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया, विधि विधान के साथ अनावरण किया। और इस दौरान अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कई ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर परशुराम जयंती पर फिर से सरकारी छुट्टी होगी और श्रवण यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद मिले। और हमारे साथी जानते हैं कि जब समाजवादी सरकार थी तो सबसे पहले श्रवण यात्रा शुरू की गई थी। जो हमारे समाज के बुजुर्ग लोग थे, जो कभी भी तीर्थ स्थानों पे नहीं जा सकते थे, वो समाजवादी पार्टी ने अपने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए जिस भी तीर्थ स्थान पे जाना चाहते थे उसके लिए सरकारी खर्चे पर पूरा का पूरा इंतजाम करते थे। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुनः श्रवण यात्रा शुरू करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं यूपी बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करके अखिलेश पर वार किया है। प्रधान ने लिखा है कि गुंडाराज फ्री देने वाले अब बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। अब तो अखिलेश जी राम मंदिर बनाने के भी दावे कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि राम भक्तों पर गोली सपा ने ही चलवाई थी। झूठ का ढोल पीटने वालों की विश्वसनीयता शून्य है। लाल टोपी वालों को इस बार भी जोर का झटका लगने वाला है। और यूपी विधानसभा के समर को जीतने की कवायद में जुटी बीजेपी ने 4 जनवरी से सभी 403 विधानसभा सीटों पर लाभार्थी संपर्क अभियान की शुरुआत की तैयारी कर ली है। बीजेपी के पदाधिकारी सरकार की योजनाओं का लाभ पाए 6.5 करोड़ लाभार्थियों के घर जाएंगे और लाभार्थियों को चंदन कुमकुम लगाकर विधायक, सांसद और सरकार के मंत्री सेल्फी भी लेंगे। प्रदेश में लाभार्थी संपर्क अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक और सांसद लाभार्थियों की चौखट पर जाएंगे और उनके रोली, टीका और कुमकुम लगाएंगे। यही नहीं, उनके साथ सेल्फी भी खिंचाएंगे और वो सेल्फी शीर्ष नेतृत्व को भेजेंगे। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसे 6.5 करोड़ लाभार्थियों की चौखट पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार जाएगी। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो बीजेपी लगातार चुनावी अभियान चला रही है। बात बीएसपी की कर लेते हैं। पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने लखनऊ में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। बीएसपी महासचिव ने एसपी और बीजेपी पर साठगांठ का आरोप लगाया और बीएसपी की सरकार बनने का दावा भी किया। सतीश मिश्रा ने कहा कि जल्दी बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रदेश में रैलियां शुरू होने वाली है, जिसके बाद बाकी सारे विपक्षी दल अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। बहन मायावती जी आपके बीच में जैसे ही अभी हम लोग योजना, हम लोगों का कार्यक्रम खत्म हो रहे हैं, खत्म होने के बाद उनके शुरू होंगे और जब उनके शुरू होंगे तो वो हर जिले में जाएंगी, हर जिले में जाने का काम करेंगी। और जो अभी लोग परेशान हो रहे हैं कि अभी हम लोगों के आने से इतना परेशान हो गए हैं, हम लोगों की मीटिंगों से हो गए हैं, जब बहन मायावती जी आएंगी तो ये लोग तो अपने घरों में बैठ जाएंगे क्योंकि इनके सरकारी काम काज बंद हो चुके होंगे, चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी। तब ये जो सरकारी धन लगा करके मीटिंगें इकट्ठा कर रहे हैं और गर्मी पैदा कर रहे हैं दिखाने के लिए, तो वो सब खत्म होकर के ये अपने घरों में नजर आएंगी ये पार्टियां। और सिर्फ
बीएसपी के बाद चलिए अब बात कर लेते हैं एआईएमआईएम की। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सहारनपुर में अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत के मुसलमानों पर इल्जामात लगना आम बात है और मुझे अखिलेश के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ये भी कहा ओवैसी ने। उन्होंने आगे कहा कि यादव 11% हैं जबकि मुसलमान 19% हैं। अखिलेश और मुलायम सिंह मुसलमानों की खैरात की वजह से ही मुख्यमंत्री बने हैं। अखिलेश यादव साहब इल्जाम तो भारत के मुसलमानों के मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है। अब हम इल्जामात की फिक्र नहीं करेंगे। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और उनके दिल को जीतूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों की वोट की खैरात से बने, तुम याद रखो इस बात। अब राजनीतिक खबरों के बाद कुछ और खबरों का रुख करते हैं। छापेमारी में पहली बार मीडिया के सामने आए कन्नौज के इत्र कारोबारी पंपी जैन कन्नौज में ही अपनी फैक्ट्री पर पहुंचे। उनके साथ इनकम टैक्स के कुछ अफसर भी थे। छापेमारी के सवाल पर पंपी जैन ने कुछ खास नहीं कहा, लेकिन पिकनिक शब्द का इस्तेमाल किया कि ये पिकनिक है। लगातार तीसरे दिन पंपी जैन के घर और फैक्ट्री पर छापेमारी जारी। साइड हो जाए। अरे सर रुकिए तो। चल रही और आज तीसरा दिन है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर रेड सामने इस बाबत भी पूछताछ कुछ हुई आपसे? बहुत सवाल जवाब आपके हैं सर। कागजों को खंगाला गया है। ये मुंबई में सारी फैक्ट्री आपकी जहाँ भी है, बता रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए कवर हुए हैं। तो ये तो सरकार करती है। ऐसा कहा जा रहा है कि पीयूष जैन के यहाँ कुछ छापेमारी के बाद आप चीजों को साइड हो जाए। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यहाँ आर्मी की ड्रेस में शराब तस्करों को पकड़ा है पुलिस ने। कुशीनगर पुलिस ने आर्मी की ड्रेस में शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त की गई है जिसमें 21 पेटी अवैध शराब थी। और इस शराब को बिहार ले जाने की फिराक में थे ये आरोपी। दोनों तस्करों ने इंडियन आर्मी का ड्रेस पहना हुआ था। उनके पास से आर्मी की फर्जी ID भी बरामद हुई है। टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी में 2 व्यक्ति, जिसमें एक व्यक्ति जो चालक था वो आर्मी की ड्रेस में था तथा नेम प्लेट भी लगाया हुआ था। संदिग्ध अवस्था में पाए जाने पर उनकी चेकिंग की गई तो उनके टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी से 21 पेटी जो है हरियाणा निर्मित जो है अवैध शराब पाई गई, जिसे वो मोतिहारी बिहार सेल करने के लिए ले जा रहे थे। और इनके पास से आई कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। तो कुशीनगर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। के पदाधिकारी विकासनगर में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आयोजन। रोड शो में शामिल हुए सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कुमाऊं की विजय संकल्प यात्रा का 4 जनवरी को खटीमा में होगा समापन। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की पहली लिस्ट। हरिद्वार की 11 विधानसभा में से 7 सीट पर उम्मीदवार घोषित। 2 पूर्व विधायकों को भी पार्टी ने टिकट दिया। हरिद्वार धर्म संसद में विवादित बयान मामले में SIT करेगी जांच। मुस्लिम समुदाय की मांग के बाद DIG गढ़वाल ने दिया आदेश। कल और 2 संतों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। नागालैंड में शहीद हुए देहरादून के जवान प्रदीप थापा का हुआ अंतिम संस्कार। सीएम ने घर जाकर दी श्रद्धांजलि। कहा शहीद के परिवार को हर संभव मदद दें। देश में 15 से 18 उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। कोविन ऐप के मुताबिक अब तक 3,15,000 से ज्यादा स्लॉट किए गए बुक। दिल्ली में बच्चों के टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी। कई जगह बनाए गए आकर्षक वैक्सीन सेंटर। बच्चों की मनपसंद चीजों के साथ सेंटर्स को सजाया गया। देश में 24 घंटे में 27,553 नए कोरोना केस। एक्टिव केस की संख्या 1,22,000 के पार। देश भर में कोरोना के चलते 24 घंटे में 284 लोगों की मौत। 9,249 मरीज डिस्चार्ज किए गए। देश में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के केस। देश में ओमिक्रॉन के 1,523 केस। ओमिक्रॉन
ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में कोरोना के मामलों में 50% का इजाफा, 2700 से ज्यादा मामले आए सामने। पटना में 19 डॉक्टर्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। जानकारी के मुताबिक एनएमसीएच के 17 जूनियर डॉक्टर और एम्स के 2 डॉक्टर रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। प्रतापगढ़ में कोरोना पर एक्शन में पुलिस, लोगों को किया जा रहा लगातार जागरूक। कोरोना नियमों का पालन न करने पर दी कार्रवाई की चेतावनी। तेलंगाना में कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, सभी प्रकार की रैलियों, सार्वजनिक सभाओं और सामूहिक सभाओं पर रोक लगाई। कोरोना संक्रमितों की बढ़ोतरी के बाद बंगाल में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद करने के आदेश। फ्रांस में भी पैर पसार रहा कोरोना, 10 मिलियन से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। संभल में वैक्सीन में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने। वैक्सीन लगे बिना ही फोन पर आया कंफर्मेशन मैसेज। डॉक्टर समेत अस्पताल का स्टाफ भी दिखा नदारत। एटा में कोरोना ने दी दस्तक। जिला कारागार में एक पुलिसकर्मी समेत 6 कैदी कोरोना पॉजिटिव। एटा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद। थाना मलावन क्षेत्र की घटना। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा, 2 लोगों की मौत। बेकाबू ट्रक एक्सप्रेसवे की पुलिया से टकराया। लखीमपुर खीरी में टूरिस्ट बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत, 3 बस सवार की मौके पर मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर जिले में घर ढहने से लड़की की मौत। 13 साल की लड़की घर ढहने के समय घरेलू काम कर रही थी। सहारनपुर में मोहंड चेकपोस्ट पर हुड़दंग मचाने वाला कांस्टेबल आदित्य सस्पेंड। कांस्टेबल पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप। अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद, चौकी में समझौते के बाद घर जा रही महिला और बेटे को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इटावा में बदमाशों ने लाठियों से पीट कर कई महिलाओं को किया घायल। घटना का वीडियो आया सामने, पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज में बर्थडे पार्टी के दौरान विवाद, एक शख्स की गोली मारकर फरार हुआ आरोपी। गंभीर हालत में आरोपी मौके से फरार। चित्रकूट में दबंगों ने जिला पंचायत सदस्य के घर में घुसकर जमकर की मारपीट, एक शख्स की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में डकैतों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर पर बोला धावा, विरोध करने पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की। करीब 25 लाख का सामान समेत कैश लूटकर फरार हुए। सोनभद्र में रेलवे स्टेशन पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, यात्रियों ने प्रशासन को दी सूचना, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बस्ती में खेत में मिला युवती का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। वोल्टरगंज थाना क्षेत्र का मामला। एटा में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस, थाना मलावन क्षेत्र का मामला। कानपुर में तमंचा लेकर युवक का सड़क पर घूमते वीडियो वायरल, बाइक सवार शख्स ने बनाया वीडियो, चकेली थाना क्षेत्र का मामला। एटा में अवैध असलाह कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस छापेमारी में फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध असलाह बरामद। कुशीनगर में पुलिस इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनकर शराब तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दोनों शराब तस्करों के पास से हरियाणा की बनी 21 पेटी अवैध शराब बरामद। बदायूं के नगला जाटान गांव में घूरा डालने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, भिड़ंत में 72 साल के बुजुर्ग की मौत। भदोही में 52 साल के किसान की गोली मारकर हत्या, ज्ञात बदमाश किसान को 2 गोली मारकर फरार हो गए। युवती का रिश्ता कहीं और तय होने पर सरफिरे प्रेमी ने युवती का किया कत्ल, इलाज के दौरान युवती की मौत। फतेहपुर जिले में सर्विलांस टीम ने चोरी हुए 45 एंड्रॉइड मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया। बरामद मोबाइल फोन की कीमत करीब 6,55,000। फतेहपुर जिले में एसओजी टीम ने किया एटीएम हैकर्स गिरोह का पर्दाफाश, हैकर्स के पास से 90,000 रुपए कैश, 21 एटीएम कार्ड और अवैध हथियार बरामद किए। लखीमपुर खीरी में खेतों में तेंदुए की मौजूदगी से किसानों में दहशत, तेंदुए का वीडियो वायरल, पलिया कोतवाली के गोला फार्म का मामला। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। खबर एक बार फिर कन्नौज से, लगातार पंपी जैन पर शिकंजा कसता जा रहा है। आईटी की टीम थोड़ी देर पहले पंपी को लेकर कन्नौज में उसकी फैक्ट्री पर गई, फिर घर लेकर आई है पंपी जैन को आईटी की टीम। लगातार तीसरे दिन छापेमारी जारी है और हमारे सहयोगी लोकेश जुड़ गए। लोकेश, क्या अपडेट है?
बता दें कि पंपी जैन जो अभी अपने कारखाने में मौजूद है और वहाँ पे मेरे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पे से आईटी इंस्पेक्टर हैं मौजूद और उनके साथ में 4 सदस्य और मौजूद हैं जो पेपर वर्क कर रहे हैं। मतलब कि पंपी जैन के जो भी दस्तावेज मिले हैं बेचने के, खरीदने के या अन्य उनके जो और भी काम है उनसे जुड़े जो भी फैक्ट्री पर क्या मिला है टीम को? देखिए आपको बता दें फैक्ट्री में जो एक सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बरामदगी रकम ठीक है लोकेश, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और जब फैक्ट्री पहुंचे थे पंपी जैन तब क्या कहा था सुन लीजिए। जी एक दो दिन और चलेगा, अगर कुछ हम लोग दावत मना रहे हैं, सब लोग मस्त रहिए। उधर सहारनपुर में सिरफिरे प्रेमी ने युवती पर उसके घर के पास चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना नागल कस्बे की है जहां पर दीपा पड़ोस में एक परिजन के यहां गई हुई थी। जब लौटने लगी तभी अनुज नाम के सिरफिरे ने उस पर हमला कर दिया। में आज एक 22 वर्षीय युवती को चाकू मार करके हत्या कर दी गई है। उक्त प्रकरण में संबंधित परिजनों से बात की जा रही है, उनसे तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ में ही जो भी इसमें घटना में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं, सभी टीमें रवाना हो गई हैं। शीघ्र ही संबंधित जो भी अभियुक्तगण हैं उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अमेठी में बीजेपी एक बड़ा सियासी मंच लगाने जा रही है जिसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों का अमेठी में सोमवार को जमावड़ा लगेगा। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का समापन जगदीशपुर विधानसभा के मुबारकपुर में होगा जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।